पांचवा नंबर इसमें हकूक का अदा करना है कि हकूकुल्लाह और हकूकुल अबाद दोनों बड़ा रिलीजियसली डिस्चार्ज किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हकूकुल्लाह तो अदा करते जाएं लेकिन हकूकुल अबाद में जाके डंडी मारते। ये दोनों बिल्कुल उसी तरह अदा किए जाने चाहिए जैसे रब ताला ने हुक्म दिया है। छठा नुक्ता इसके अंदर यह है कि हम किताब को थामे रखें। थामे रखने से मुराद यह हरगिज नहीं कि हम उसे हाथ में पकड़े रखें, बल्कि उससे मुराद यह है कि जो कुछ उस किताब में लिखा है उस पर कुल्लुहुम अमल किया जाए। सातवें नंबर पर अल्लाह के जिक्र से हम गाफिल न हों, बल्कि हरदम अल्लाह का जिक्र जारी रहना चाहिए। अब जिक्र से हम अक्सर बेशतर ये मुराद ले लेते हैं कि जुबान से अल्लाह का नाम लिया जाए, चाहे वो उसके अस्माउल हुस्ना की सूरत में हो या किसी आयत का विर्द किया जा रहा हो। रब का जिक्र ज्यादा बेहतर तरीके पर होगा, इसका फायदा ज्यादा मिलेगा कि हम हर लम्हे जो बात जुबान से निकाल रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उसमें अल्लाह के अहकामात को न सिर्फ ये कि याद रखें, बल्कि हमारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज, हमसे सरजद होने वाला हर अमल, हमारा उठता हुआ हर कदम अल्लाह के अहकामात के ताबे हो। इसमें नंबर 8 पॉइंट ये है कि कुफ्र और शिर्क को हम मदगम न करें, उसको एक दूसरे के साथ मिला न दें। शिर्क को शिर्क जाने, उसको पहचाने, और कुफ्र को कुफ्र जानकर उसको पहचाने और उनसे इज्तनाब करें, उनसे दूर रहें। जब हम इनके बारे में इन दोनों को आपस में कंफ्यूज कर जाएंगे जहन में, तो इनसे दूर रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि पहचान हम खो देंगे इनकी।